कभी कभी घरों में जो सबसे छोटा झगड़ा होता है वही सबसे गहरी दरार छोड़ जाता है। खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं होती, किसी के लिए वो यादों का हिस्सा होता है, किसी के लिए एक आदत, तो किसी के लिए सिर्फ बासी। दोपहर का समय, आशा देवी रसोई में जाती हैं, फ्रिज खोलती हैं। अचानक उनका चेहरा सख्त हो जाता है। आशा देवी तेज आवाज में, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा बनाया हुआ अरबी का साग किसने फेंका? वो तेजी से किचन से बाहर निकलती हैं और ड्राइंग रूम की ओर जाती हैं, जहाँ रीना चाय पी रही होती है। आशा देवी, रीना, तूने फेंका क्या फ्रिज का खाना? रीना धीरे से, जी मां जी, 3 दिन से रखा था, बदबू आने लगी थी इसलिए। आशा देवी गुस्से से, बदबू? वो साग मैंने खास अपने हाथों से बनाया था, हल्दी, घी, पुदीना सब डालकर। ये तुम्हारे फ्रिज की बासी चीज नहीं थी, वो तो अमृत था। रीना थोड़ा झिझकते हुए, मां जी, पर आप तो खाती नहीं थी 3 दिन से, सोचा अब ठीक नहीं रहा होगा। आशा देवी दर्द से, तूने सोचा? मुझसे पूछे बिना? बेटा, वो खाना नहीं था, वो मेरी माँ की रेसिपी थी। वो स्वाद मेरी बचपन की यादें थीं। एकदम से वातावरण में चुप्पी छा जाती है। रीना अपने कमरे में जाती है, दरवाजा बंद करती है और आईने के सामने खुद को देखती है। रीना धीमे स्वर में, कभी कभी लगता है इस घर में मेरी कोई बात मायने नहीं रखती। मैंने सफाई रखी, ध्यान रखा, पर एक डिब्बा फेंकने से मैं संवेदनहीन बन गई। वो अपने फोन पर अपनी माँ को टेक्स्ट करती है, माँ, यहाँ सब ठीक है, बस थोड़ा थक गई हूँ, और फिर डिलीट कर देती है। रात का समय, पूरा घर शांत है। आशा देवी अकेले अपने कमरे में बैठी हैं। उनके हाथ में वह खाली डिब्बा है जिसमें कभी उनका बनाया हुआ अरबी का साग था। धीमी रोशनी, हल्का सा पंखा चल रहा है। आशा देवी डिब्बे को ऐसे सहला रही हैं जैसे कोई पुरानी तस्वीर हो। उनकी आंखें थोड़ी नम हैं। कैमरा धीरे धीरे पास आता है। आशा देवी धीमे स्वर में खुद से, किसे पता था एक बर्तन में रखा खाना किसी के लिए इतना भारी हो सकता है और किसी के लिए इतनी यादें समेटे। वो गहरी सांस लेती हैं, खिड़की के पास जाती हैं, बाहर देखती हैं, कोई पुराना पल जैसे सामने तैर रहा हो। आशा देवी गहरी यादों में खोई। जब मैं 8 साल की थी, माँ यही साग बनाती थी। अरबी के पत्ते को अच्छे से धोना, फिर सुखाकर मसालों में पकाना। हम 4 भाई बहन लाइन में बैठकर खाते थे। माँ कहती थी, जो प्यार से पकाया हो वो खाना नहीं होता, वो आशीर्वाद होता है। आशा देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो डिब्बे को पास रखे छोटे मंदिर पर रखती हैं, हाथ जोड़ती हैं। आशा देवी, माँ, तेरी रेसिपी थी वो। मैंने बरसों बाद दोबारा वही स्वाद बनाने की कोशिश की थी। शायद ठीक से नहीं बना, पर जब रीना ने उसे फेंका, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी यादों को फेंक दिया हो। वो कुछ देर चुप रहती हैं, फिर धीमे से बिस्तर पर बैठ जाती हैं। आशा देवी धीरे धीरे, शायद मैं भी ज्यादा भावुक हो गई। वो रीना है, कोई जादूगर नहीं। उसे कैसे पता चलेगा कि इस डिब्बे में सिर्फ सब्जी नहीं, मेरी माँ की गोद की गर्मी थी। थोड़ी देर बाद वो उठती हैं, डिब्बे को ध्यान से ढककर रसोई की अलमारी में रख देती हैं, जैसे वो कोई विरासत हो। फिर धीमे कदमों से वापस कमरे में लौट जाती हैं। आशा देवी, शायद सुबह मैं उससे बात करूंगी, शायद। बिना गुस्से के। शाम हो चुकी है। रीना चुपचाप रसोई में घुसती है। गूगल पर अरबी के साग की पारंपरिक रेसिपी सर्च करती है। वो दिल से मेहनत कर रही है। घी, पुदीना, मसाले, हर चीज वैसे ही रखती है जैसे मां जी करती हैं। थोड़ी देर बाद एक सुंदर सी थाली में खाना रखती है और आशा देवी के पास जाती है। रीना धीरे झिझकते हुए,
मान जी, एक बार चख लीजिए, मैंने आपके स्टाइल में बनाया है। आशा देवी थाली को देखती हैं, कुछ देर खामोश, फिर एक कौर मुंह में रखती हैं। एक आंसू उनकी आंख से गिरता है। आशा देवी धीरे से, बिल्कुल वैसा ही स्वाद, माँ जैसा। वो रीना का हाथ पकड़ती हैं। आशा देवी, माफ कर दे बेटा, मुझे तेरे सोचने के तरीके को समझना चाहिए था, सिर्फ अपनी भावनाओं को नहीं थोपना। रीना, आंखों में आंसू, नहीं मान जी, मुझे समझना चाहिए था कि कभी कभी एक डिब्बा खाना नहीं, पूरा जीवन होता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी दूरियां एक बासी समझ के कारण होती हैं, लेकिन जब बातों के बीच समझदारी हो जाए तो खाना नहीं, रिश्ते महकने लगते हैं। अगर इस कहानी ने आपको भी आपकी माँ, दादी या सास की कोई याद दिला दी, तो हमें सब्सक्राइब करें। रिश्तों की इस स्वाद भरी यात्रा में हमारे साथ रहें। लाइक करें, कमेंट में बताएं, आपके लिए कौन सा खाना सिर्फ खाना नहीं, एक याद है।